So hi and welcome to the channel, and in this video we are going to discuss some of the really cool Python function जो कि mostly beginners को नहीं आते हैं. These are kind of important functions as well, not exactly function, these are decorator and kind of a concepts that are involved in Python. And जिसमें से पहला, let me show you also what we are going to discuss. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं LRU कैश के बारे में. नेक्स्ट वन विल बी हाउ यू कैन यूज़ दैट सिंगल डिस्पैच थिंग. ओके, दीज थिंग्स नो वन इज़ गोना टेल यू, लाइक आपको यूट्यूब पे या फिर सर्च करके भी चीज़ें नहीं मिलने वाली, बिकॉज इट टेक्स लाइक लॉट ऑफ एफर्ट. तो आई रिक्वेस्ट लाइक गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है. एंड एट द रेट डेटा क्लासेस, आई होप दीज कॉन्सेप्ट मोस्टली सब तो नहीं पता होंगे, बट आई थिंक कुछ कुछ पता होंगे तो अच्छी बात है. नेक्स्ट वन विल बी टाइम इट. ठीक है. एंड उसके बाद में हम लोग डिफ़ॉल्ट डिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. एंड उसके बाद में पाथ लिब या फिर ग्रुप बाय के बारे में बात करने वाले हैं. नेक्स्ट वन विल बी पाथ लिब और सेवन्थ विल बी ग्रुप बाय. सो दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स अगर आपको ये पता है तो यू आर अ वेरी प्रो पाइथन डेवलपर. ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज LRU कैश एंड कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. LRU स्टैंड फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड थिंग. एंड इसका अगर आपको डिटेल थिंग पढ़ना है, यू कैन गो ऑन गूगल. इट्स अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अबाउट LRU. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कैशिंग टेक्निक जिसमें हम लोग लीस्ट कॉमन जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को जा कर के पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लीस्ट रिसेंटली यूज थिंग होती है. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ LRU कैश. सो लेट्स से हमारे पास में एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड स्लो ऐड करके, एंड ये A एंड B करके दो पैरामीटर लेता है. नाउ व्हाट इट डज, ये रिटर्न करता है A प्लस ऑफ B, and as it's a slow add function, so it takes like some sort of computation to add something. ठीक है. सो लेट्स इम्पोर्ट टाइम एंड यहाँ पे हम लोग एक डिले लगा देते हैं, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 3 सेकेंड. तो ये 3 सेकेंड का कुछ डिले लेता है. सो नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से मेरे को यहाँ पे नंबर रन करने हैं. सो नाउ लेट्स आई गो वाइल ट्रू and I go A is equal to int of input, enter A. Or same we can do it for B as well, enter B, and then let's print slow add A comma B. ठीक है. Now if I go and let's say run it, so मैंने 1 enter किया, 2 enter किया. So now as you know it's a slow add function, so ये कुछ computation लेता है, उसके बाद में ये after 3 second of time ये 3 को print करता है, या फिर आप यहाँ पे 3 और 4 डालोगे तो 3 सेकेंड बाद ये उसको कंप्यूट करके आपके पास में आउटपुट देता है, दैट इज 7. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन यूज LRU कैश. सो LRU कैश इज अ डेकोरेटर जिसको हम लोग कैश कर सकते हैं. मतलब जो भी आपका फंक्शन है, आपको लगता है कि सेम वैल्यूज उसके अंदर अगर पास होती है, सो आई वॉन्ट टू कैश इट. तो डेफिनेटली कैशिंग के लिए हमारे पास में रेडिस वगैरह होता है, बट LRU इज़ अ कैश दैट इज़ बिल्ट इन पाइथन जिसको आप यूज़ कर सकते हो. वो बहुत सही होता है. तो मतलब लेट्स से आपको एक पाइथन स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि वो सेम वैल्यूज़ अगर वो रिटर्न होते तो वो ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड जो वैल्यू होती है उनको ही वो रिटर्न करे, तो आप यहाँ पे जाकर के ये डेकोरेटर को यूज़ कर सकते हो. सो फ्रॉम func2 लेट्स इम्पोर्ट LRU कैश एंड लेट्स ऐड अ डेकोरेटर LRU कैश. एंड इसमें आपको मैक्स साइज देना पड़ता है. मैक्स साइज जो डिफ़ॉल्ट होता है 128, मतलब 128 वैल्यूज़ को ये कैश करने वाला है, बट आप उसको लिमिट वगैरह भी कर सकते हो. लेट्स से मैं यहाँ पे 4 की लिमिट डालता हूँ, मतलब टोटल 4 ही वैल्यूज़ को ये कैश करने वाला है. नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स आई रन इट, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 डाला और 3 डाला. सो इट टुक लाइक 3 सेकेंड टू कंप्यूट द वैल्यूज़ विच इज़ 5. Now if I again go and let's enter the same value, you can see like the output is very fast because it's already cached. So ये जो function है आप इसको use कर सकते हो to like make these sort of things. So let's say आपका एक कोई recursive function है that we usually do. Let's do a Fibonacci series function. So Fibonacci में क्या होता है, fib करके एक function होता है and it just keep on calculating with n minus of 1 and n minus of 2. So if n is less than 2, now we have to return n, and else we have to return fib of n minus of 1 plus fib n minus of 2. तो ये होता है, मतलब fib में क्या होगा, सेम वही वैल्यू पास रिपीटेडली पास हो सकती है. तो यहाँ पे हम लोग LRU कैश लगा सकते हैं एंड मैक्स साइज में आप जितना चाहो उतना दे सकते हो. लेट्स से 128 ही दे तो सही रहता है. ठीक है. नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से आई हैव टू प्रिंट, let's say fib
of 10, so it will help me to pre-calculate it. So you can see like अगर आप 100 का normally calculate करोगे तो ये बहुत ज़्यादा time ले लेगा, but with the help of LRU cache it is doing it very fast. So this is the LRU cache का concept है. This is really interesting. Next thing that we just talk about, that was single dispatch क्या होता है. So single dispatch क्या होता है, let's talk about. So let's import single dispatch first from func tool. Let's import सिंगल डिस्पैच, एंड ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी. गूगल पे आप डायरेक्टली सर्च करने जाओगे आपको मिल जाएगी, बट यू हैव टू नो दीज कॉन्सेप्ट, सिंगल डिस्पैच, LRU कैश, एंड ये आपको तभी पता चलता है जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, कंपनीज में काम करते हो. सो फॉर दैट रीज़न ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक टुडेज 2025 एज अ डेवलपर यू शुड नो दिस. ओके, सो लेट्स से मेरे पास में एक सिंगल डिस्पैच, पहले समझ लेते हैं क्या काम करता है. लेट्स से हमारे पास में एक फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज शो. ठीक है, डेफ शो इज़ अ फंक्शन एंड इसमें कुछ डेटा जाता है, एंड डेटा कैन बी 3 टाइप. मतलब एक डिफ़ॉल्ट डेटा हो सकता है, ठीक है, और या फिर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो सकता है, या फिर अगर हम एक इंट पास करें तो इंट भी वैल्यू पास कर सकते हैं, तब कुछ और कॉल हो, और अगर हम लिस्ट पास करते हैं तो कोई और फंक्शन कॉल हो, बट बिहेवियर सबका सेम होना चाहिए. मतलब लेट्स से मैं शो नाम का फंक्शन कॉल करूं तभी ये सारी चीज़ें होंगी. मतलब शो में जब मैं पास करूं एक स्ट्रिंग वैल्यू, लेट्स से हेलो वर्ड, तब ये फंक्शन कॉल हो और इसमें ये स्ट्रिंग वाली चीज़ कॉल हो, कॉल्ड बाय स्ट्रिंग. ओके, लेट्स प्रिंट डेटा एज वेल. एंड जब मैं इसके अंदर पास करूं, यू कैन से नंबर, ओके, नंबर पास करूं, सो डेटा विल बी इफ ऑफ इंट, तब ये प्रिंट हो इंटीजर करके. लेट्स प्रिंट इंटीजर एंड डेटा. एंड जब मैं इसके अंदर लिस्ट पास करूं तब ये वाला फंक्शन कॉल हो. ठीक है, लिस्ट डेटा. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन पाइथन. अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो इसमें से लास्ट वाला ही फंक्शन कॉल होगा, चाहे जितने आपने डेफिनेशन ऊपर लिखे हों. तो अब यहाँ पे सिंगल डिस्पैच फंक्शन, सिंगल डिस्पैच जो डेकोरेटर है वो काम आता है. सिंगल डिस्पैच फंक्शन डेकोरेटर करता क्या है, ये आपके फंक्शन को मल्टीपल उसमें तोड़ देता है. सो पहले हम जाएंगे इस पर, हम लोग सिंगल डिस्पैच का डेकोरेटर लगाएंगे, लगा दिया. अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग एज अ अंडरस्कोर लिख देंगे. उसके बाद में मैं लिखूंगा show@show.register. बस मेरा काम हो गया. अब सेम वही चीज़ करूँगा यहाँ पे भी, शो रजिस्टर, इसको अंडरस्कोर करूँगा. तो अब जब भी मैं ये वाला कॉल करूँगा तो क्योंकि एज इट्स अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन, मतलब स्ट्रिंग वाला है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा. ठीक, इफ आई रन इट यू कैन सी कॉल्ड बाय स्ट्रिंग. वहीं अगर मैं इसके अंदर शो के अंदर एक लिस्ट पास करता हूँ 1 2 3, तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा. इफ आई रन इट यू कैन सी लिस्ट वाला कॉल हुआ. और वहीं अगर मैं इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू कॉल करता हूँ तो क्या कॉल होगा, इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा. आपको कितना इंटरेस्टिंग पाइथन है देखो यहाँ पे है. मतलब ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इम्प्रूव, कितना ज़्यादा आपके कोड को कंसाइज करता है, कितना अच्छा लगता है. मतलब अगर आपके पास में वैल्यू आ रही है, आप सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड वो ऑटोमेटिकली अलग अलग हो रहा है. वरना आप क्या करते हैं, इफ़ टाइप ऑफ डेटा इक्वल टू लिस्ट, तो ये कॉल करो. अगर लिस्ट ये है वो है, तो आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तोड़ना डिबग करना मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती. बट यहाँ पे आप देखो कितना आपका क्लीन कोड हो गया. यू जस्ट यूज दिस सिंगल डिस्पैच फंक्शन. सिंगल डिस्पैच आपने लिखा, शो डॉट रजिस्टर कर दिया, शो डॉट रजिस्टर कर लिया, अंडरस्कोर लगा दिया, एंड यहाँ पे आप डेटा के बिहेवियर पे आप फंक्शन को चीज़ कर सकते हो. जितना चाहे उतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पाइथन. ओके, सो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डेटा क्लासेस. उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी एडवांस थिंग. ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप और भी जांगो में एडवांस चीज़ें सीखो. फॉर दैट रीज़न आई हैव लॉन्च माई कोर्स दैट इज बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर. इट्स अ जॉब रेडी कोर्स.
इस कोर्स के अंदर हम आपको 2025 के अंदर जो भी डेवलपर को एक अच्छी चीज़ें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जैंगो, उसके बाद में 2025 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सिखा रहे हैं, लाइक कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस डिज़ाइन करना, इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, डॉकर, डोमेन पे कैसे कनेक्ट डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को, SSL कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के हो गए। उसके बाद में व्हाट आई बिलीव इज़ आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाना आता है सो यू कैन मास्टर एनीथिंग। अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर दैट रीज़न दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक लोड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, RabbitMQ, काफका हो गया, डॉकराइजिंग हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सिखाई हैं। DRF का कॉम्प्लिकेटेड इन डेप्थ वीडियो है। एंड ये जो कोर्स है ये आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, तो अगर आपका कुछ भी डाउट है एंटायर द कोर्स, इन बिटवीन द कोर्स, आप मेरे से आकर के डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड ये जो कोर्स है ये लाइफ टाइम आता है आपके साथ में। एंड मोस्टली लाइक हम इनमें और भी ज़्यादा वीडियोस को ऐड करते रहते हैं। सो आई रिकमेंड गो एंड चेक आउट दिस कोर्स, लिटरली अमेजिंग कोर्स है बहुत सारे लोगों को। एंड टोटल 41 आवर 10 मिनट का कंटेंट है। इट्स गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर एज वेल, so it's total future proof course. Go and check out and enroll in this course. Apart from that, if you want to like enroll in other courses, you can enroll in other courses as well, so you can check it out. Okay, so now let's move to the next topic that is called as data classes. So data classes are the thing that help you to storing structured data. ठीक है, so ये आपको help करती है ताकि आप store कर पाओ structured data को। and इट्स अ सुपर क्लीन एंड टाइम सेविंग वे टू क्रिएट क्लासेस। एंड इसमें आपको इननेट मेथड, रेप मेथड, इक्व मेथड नहीं लिखना पड़ता, यू कैन डायरेक्टली राइट द डेटा क्लास। सो इनिशियली लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली डेटा क्लास इज गोइंग टू रिप्लेस। सो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे पाइथन में एंड मेरे को एक क्लास बनानी है दैट इज कॉल्ड एज बुक। ठीक है, तो मैंने एक बुक क्लास बनाई एंड नाउ आई हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, लाइक इननेट। इसके अंदर आपको जो चीज़ चाहिए, लाइक टाइटल हो गया, ऑथर हो गया और बुक का प्राइस हो गया। तो आप ऐसे जाओगे, सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल करोगे, फिर सेल्फ डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथर करोगे, फिर सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस करोगे। सो दिस इज़ द वे यू डू इट, बट विद द हेल्प ऑफ डेटा क्लासेस यू डोंट हैव टू डू दिस, यू जस्ट गो डायरेक्टली, लेट मी कमेंट दिस, एंड आप विदाउट कंस्ट्रक्टर चीज़ों को कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बुक लिखा एंड यू हैव टू इम्पोर्ट डेटा क्लासेस। सो फ्रॉम डेटा क्लासेस इम्पोर्ट डेटा क्लास। ठीक है, एंड एट द रेट डाटा क्लास का डेकोरेटर लगाया, बुक लगा दिया, फिर टाइटल विल बी str, ओके, ऑथर विल ऑल्सो बी str, ठीक है, एंड प्राइस विल बी अ फ्लोट फील्ड। ठीक है, नाउ अगर आपको इसका कुछ भी कॉल करना है, सो आई जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बुक, टाइटल है कोडिंग फॉर ऑल, ऑथर है मान लेते हैं अभिजीत, प्राइस फॉर द बुक इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, नाउ आई जस्ट गो एंड रन इट, लेट मी प्रिंट बी एज वेल, तभी आपको वैल्यूज़ दिखेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली देखो क्रिएट हो गया बुक क्लास करके। और अगर मैं बुक डॉट प्राइस करूँ या जो भी चीज़ें करना चाहूँ वो चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। तो डेटा क्लास आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब ऑटो जनरेटेड आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, प्रिटी प्रिंट चाहिए, कंपैरिजन अगर आपको वो करना है, तो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डेटा क्लासेस। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ डेटा क्लासेस इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप इस डेटा क्लास को यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइम इट। ठीक है, सो लेट्स से मैं फंक्शन लिखता हूँ, मेरे पास में कुछ फंक्शन लिखे हैं, लेट्स से test1 करके फंक्शन है एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न i फॉर i इन रेंज ऑफ 1000। ठीक है, एंड मेरे पास में एक test2 फंक्शन है। ठीक है, सो रिटर्न लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 1000। ठीक है, नाउ मेरे को यहाँ पे दोनों फंक्शन की एग्जीक्यूशन को कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे,
either you have to go and type like start time और एंड टाइम, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे जा करके, मतलब यहाँ पे जाओगे पहले तो आप टाइम इम्पोर्ट करोगे, इम्पोर्ट टाइम, ओके, एंड टाइम डॉट टाइम करोगे एंड इसमें स्टार्ट टाइम को रखोगे और उसके बाद एंड टाइम से माइनस करोगे। तो इससे अच्छा आप टाइम इट करके फंक्शन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, इम्पोर्ट टाइम इट करके। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द एग्जीक्यूशन टाइम, आई जस्ट गो टाइम इट डॉट टाइम इट एंड इसके अंदर मैं फंक्शन का नाम दे दूंगा, ठीक है, टेस्ट, और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज़ पास करनी वो भी आप दे सकते हो। लेट्स से टेस्ट फंक्शन का नाम हो गया और नंबर में नंबर दे दिया मैंने, लेट्स से 1000, ठीक है, एंड सेम वही फंक्शन 2 के लिए है। नाउ इफ आई रन इट, यू कैन सी, आप देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा कम फंक्शन ले रहा है। मतलब फॉर लूप वाला फंक्शन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है एंड जो आपका नॉर्मल फंक्शन है वो कम टाइम ले रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस टाइम। सो विद द हेल्प ऑफ this thing you can easily do it because these sort of concepts are very important, so I'm teaching you. Now let's go to the next topic that is called as default dict. So default dict होता क्या है? So मान लेते हैं let's say मेरे पास में एक data है and in data I have a tuple, okay? So let's say apple है 1 है और उसके बाद में मेरे पास में apple है you can say banana है एंड आई हैव 2, उसके बाद में मेरे पास में एक और एप्पल है एंड आई हैव 3 एंड व्हाट आई हैव टू डू इज़ मेरे को एक वो बनाना है, ग्रुप्ड करके बनाना है जिसके अंदर लाइक ऐसे रहेगा, लाइक तो मैं क्या करूँगा, फॉर डी इन डेटा एंड चेक करूँगा क्या, इफ़ ग्रुप्ड डॉट गेट d ऑफ 0, अगर ग्रुप ऑफ 0 है सो ग्रुप डॉट अपेंड, और हाँ ग्रुप ऑफ d ऑफ 0 डॉट अपेंड क्या कर दूँगा, d ऑफ 1 एल्स ग्रुप ऑफ d ऑफ 0 इज इक्वल टू d ऑफ 1, okay. Now if I go and let's say print grouped, so you will see the output कि एप्पल में आपके 1 3 आ गए, बनाना में 2 आ गया। बट व्हाट इफ मेरे को यहाँ पे ये वाली लाइन एलिमिनेट करनी है, इफ़ आई डू डायरेक्टली दिस, या फिर मैं डायरेक्टली अपेंड करने जाऊँगा विदाउट दिस, सो इट्स इज़ गोइंग टू थ्रो मी द एरर कि भाई इसमें आपने ये तो की है ही नहीं, की तो है ही नहीं इसके अंदर ना, और की होगी भी तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा जब भी आप ये कर रहे हो ग्रुप्ड करके, इसमें आप डिफ़ॉल्ट में लिस्ट डालो, मतलब की आपकी होगी, कुछ भी की होगी, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट में ये ऑटोमेटिकली हर की के अंदर पड़ जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट डिक्ट। सो फ्रॉम कलेक्शन लेट्स इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट। नाउ आई जस्ट गो डिफ़ॉल्ट डिक्ट ऑफ लिस्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट में जो भी की बनेगी उस पर ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगा। So I have to go and do like for key comma value in data and just go grouped of key dot append value. It's very simple और same output मेरे पास में आएगा default dict का। So I can do this dict as well. Once I do this, so मेरे पास में सेम वही आउटपुट आ जाएगा जो कि पहले आ रहा था, बट दिस कोड इज मच क्लीनर इन कंपैरिजन टू दैट थिंग। सो दिस इज हाउ यू यूज दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट थिंग दैट वाज पाथलिब। सो पाथलिब का मतलब क्या होता है, सो लेट्स से मेरे पास में लाइक इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ फाइल हैंडलिंग। मतलब कोई फाइल है, मेरे को चेक करना है कि वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती है तो क्रिएट कर दो, अगर करती है तो फिर उसमें काम कर दो। तो आप कैसे करोगे, या तो आप वही नॉर्मल टेक्स्ट एग्जिस्टिंग वाला यूज़ करोगे, तो उसमें आपका अगर फाइल नहीं होगी तो बफर नहीं होगा तो क्लोज होगा, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पाथलिब यू कैन डू दीज थिंग्स। सो लेट मी इम्पोर्ट पाथलिब। सो फ्रॉम पाथलिब लेट्स इम्पोर्ट path, okay,
एंड मेरे फाइल का नाम है लेट्स से पाथ, मैंने फाइल का नाम दिया है sample.txt एंड नाउ इफ़ आई कैन चेक फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या कर दूंगा, फाइल डॉट रीड टेक्स्ट, ओके, रीड टेक्स्ट, ठीक है। अदरवाइज व्हाट आई एम गोना डू इज एल्स फाइल डॉट राइट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, आई इफ आई रन इट, दोबारा रन करूँगा तो आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड, मतलब इसने एक फ़ाइल बना दी होगी। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे यू विल सी अ फाइल विच इज़ sample.txt करके, ठीक है। सो दिस इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ हैंडलिंग फाइल्स एज वेल। सो दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट कि आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट करो, लिटरली बहुत अमेजिंग कोर्स है। बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर, लर्न मोस्ट एडवांस बैकएंड डेवलपमेंट विच नो वन टीचर्स, मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने आपको इसके अंदर बताया नो वन टीचर्स, RabbitMQ, Kafka, Redis, Elasticsearch, Docker, चैनल, वेब सॉकेट, हर चीज़ सिखाई है जो कि आपको फ्रीलांसिंग या फिर किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए चाहिए होती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गो विद द फ्री कंटेंट, गो एंड enroll in the free content as well, that is also available, and go do and check out, and इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई हैव ऑल्सो मेंशन कि आप कैसे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, बट फॉर इंडियन स्टूडेंट दे कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड एनरोल इट। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड रियली थैंक यू।